हमने कल क्या पढ़ा था? ठीक है, ये हमने बनाया था कल इंसर्ट वैल्यू तक। ठीक है, आज हम इसी के अंदर ऐड करेंगे कि हम कैसे, मतलब अगर हमें किसी चीज़ को अपडेट करना है, मान लो हमें अपडेट करना है या फिर सर्च करना है, हमें यहीं से सर्च करना है किसी टेबल के अंदर की सारी वैल्यूज़ को, तो हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बिहाफ पे हम कैसे उसको रीड कर सकते हैं, मतलब कि जनरली हम करते क्या हैं, हम टर्मिनल के ऊपर जाते हैं। टर्मिनल के ऊपर जाके या फिर अपने एसक्यूएल के ऊपर जाके मैं वहां पे कोड लिखूंगा, तब जाके मैं कोई भी डेटा देख सकता हूं। ठीक है, जैसे नाम क्या था यार डेटाबेस का? कल वाले डेटाबेस का नाम क्या था? डेमन, चुड़ैल। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे ये डेटा है, मान लो अगर मुझे इसके अंदर कुछ अपडेट करना है, यानी कि कोर्स इनका, इन्होंने अपना कोर्स चेंज करा लिया, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं अपडेट। ठीक है, स्टूडेंट सेट करेंगे हम कोर्स को। ठीक है, इक्वल्स टू डेटा साइंस। ठीक है, वेयर स्टूडेंट, यानी वेयर जो आईडी है इक्वल है 1 के। तो ये होगा क्या, दोबारा से अब अगर हम देखेंगे इसको, तो जहां पे पहले कोर्स AIML आ रहा था, अभी क्या हो गया, डेटा साइंस। तो अगर आपको यही अपडेट, मतलब यही कोई भी चीज आपको अपडेट करनी है, ठीक है, तो आप इसको फ्रंट एंड से कैसे कर सकते हो, हम वही चीज देखेंगे। मतलब या फिर हमें यहाँ पे कोई कोड लिखना हो उसका कि हमें अपडेट करना है, बट मैं एसक्यूएल के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं से डायरेक्ट अपडेट कर सकूँ। आ रहा समझ? या फिर ले लो जो हमारा फ्रंट एंड था, फ्रंट एंड हमारा कुछ इस तरीके से था। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ पहले। एक मिनट। ठीक है, स्ट्रीमलेट रन cbits 11 AM पाइथन, इसके अंदर है app.py। जैसे ये हमारे पास फ्रंट एंड है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बटन बनाऊंगा सर्च नाम से। किस नाम से? सर्च नाम से। और उस बटन से सर्च से हम करेंगे क्या, अगर हमें किसी भी स्टूडेंट का डेटा देखना है फ्रंट एंड के ऊपर, तो हम, अगर हमने किसी स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे पास करी, ठीक है, और उसके बिहाफ पे हमें डेटा देखना होगा, तो हम कैसे देख सकते हैं, मैं वही चीज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सर्च, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने st नंबर इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट ले लेता हूँ। एंटर योर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट आईडी। और मैंने एक और बटन बनाया, मैंने इफ st.button सर्च। ठीक है, तो क्या हो जाए, यहाँ पे फिलहाल के लिए पास कर देता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक और बटन आया है जिसका नाम है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस बटन पे क्लिक करेगा, मतलब यहाँ पे एक बटन देता है, प्लेस होल्डर नहीं किया गया इसके अंदर, हाँ क्या, ठीक है, स्टूडेंट आईडी मान लो किसी की 1 है, और सर्च पे क्लिक करेगा, तो जो भी उसका डेटा होगा ना, वो सारा का सारा डेटा हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज हमें करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया
डीबी के अंदर, किसके अंदर, db.py के अंदर फंक्शन का नाम होगा डेफ सर्च स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पे दे दिया मैंने सबसे पहला पैरामीटर, ठीक है, पासवर्ड का नाम, पासवर्ड होगा डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम, ठीक है। इसके बाद दे दी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर मैंने यहां तक का जो कोड होगा वो सेम होगा, इसके बाद हमें करना क्या है, हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसके बाद यहां पे एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का जो नाम होगा यानी टीबी नेम, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल है, वेयर आईडी इक्वल है स्टूडेंट आईडी के, और इसको डाल दिया एफ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सिंपल मैंने यहां पे रिटर्न करा दिया, रिटर्न कर्सर डॉट फेच ऑल, ठीक है। देखते हैं, टेस्ट डॉट पी के अंदर जाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे सर्च स्टूडेंट, इसके बाद प्रिंट करवा रहा हूँ मैं सर्च स्टूडेंट के अंदर आईडी सब कुछ पास करके, जैसे डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम वगैरह वगैरह। इसके बाद आईडी जो हमारी होगी, स्टूडेंट आईडी होगी, वो 1 होगी। क्या मिलता है, ये चीज़ इवेलुएट करते हैं। गॉट एंड बी नेम कहाँ, बी नेम कहाँ दे दिया यार, ओह ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई 1 कशिश 19 फीमेल डेटा साइंस आफ्ताब, यही वैल्यू था। मतलब जब भी कोई यूजर अगर इस मेथड को यूज करेगा, जैसे अगर मैं अपने ऐप डॉट पी के अंदर गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च स्टूडेंट, और यहाँ बटन पे लिख दिया मैंने सर्च करना है स्टूडेंट को, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर आएंगे ये सारे, और साथ में आएगा स्टूडेंट की आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है std id इक्वल्स टू विल बी इंट ऑफ जो भी सर्च होगा, इस सर्च को भी स्टूडेंट आईडी बना देता हूं, चलो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इससे हमें जो डेटा मिलेगा मैंने उसको स्टोर कर लिया रिजल्ट के अंदर, और इस रिजल्ट को मैंने दिखा दिया st.write, ठीक है, res यानी पूरा रिजल्ट, और st.subheader स्टूडेंट डेटा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर एफ स्ट्रिंग में स्टूडेंट का नाम आएगा सबसे पहले, स्टूडेंट नेम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा यानी कि उसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा 1 के अंदर, ठीक है। फिर लाइन ब्रेक होगी, दोबारा आएगा स्टूडेंट की एज, एज RES यहाँ पे दे दिया मैंने 1, ये क्यों एरर दे रहा है, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैंने फिर लाइन ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एज के बाद क्या था, जेंडर RES2, इसके बाद फिर लाइन ब्रेक होगी, फिर आएगा कोर्स RES3, लास्ट क्या है, ट्रेनर नेम, लाइन ब्रेक, जो भी RES के अंदर 4th एलिमेंट होगा। चलो देखते हैं, हमारे पास यही डेटा आया, लाइन ब्रेक हुई नहीं बट स्टूडेंट का नाम, ठीक है,
आया नहीं, क्या आया यार, कशिश 1 के ऊपर 1 आ गया, एज, ओह गलती से आया है, देखना जरा, आईडी भी आ रही है ना साथ में, ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे लिखता हूँ st.write, इसको कर देता हूँ यहाँ बंद, फिर यहाँ से इसको हटा के st.write, इसको हटा के बड़ा मसला है यार, st.write कोर्स लाइन ब्रेक लास्ट है ये, st.write, लो भाई कुछ तो छूटा है, क्या छूटा है इसके अंदर, ये रेड क्यों आ रहा है, ओह एफ लगाना भूल गया सभी में, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा आया, स्टूडेंट का नाम जो भी है, एज, जेंडर, फीमेल, कोर्स, ट्रेनर नेम, मान लो मैंने कोई नया डेटा ऐड करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तन्नू, ठीक है, एज मैंने ऐड कर दी 23, जेंडर मैंने लिख दिया फीमेल, ट्रेनर का नाम आफ्ताब, ठीक है, इसके बाद मैंने सबमिट करा, डेटा इंसर्ट हो गया, अभी जो आईडी गई होगी वो टू पे भी यही ऐड हो गया, क्योंकि मैंने दोबारा फाइल ऐड रन कर दी थी ना, कहाँ गया टर्मिनल, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे तनु की जो आईडी है वो कौन सी है, वो 3 है, कौन सी है, 3 है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आईडी दे दी 3 और सर्च के बटन पे क्लिक करा, तो हमारे पास यही डेटा आ रहा है, स्टूडेंट का नाम, एज, जेंडर, कोर्स और ट्रेनर का नाम। अब हमें क्या करना होगा, मान लो ट्रेनर का नाम या फिर कोर्स इनका गलत पड़ गया, जेंडर गलत पड़ गया, एज गलत पड़ गया, नाम में कुछ दिक्कत आ गई, तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए भी हमें अपडेट, पूरा जो अपडेट की क्वेरी होती है वो चीज लिखनी पड़ेगी अपने कोड के अंदर। यहां तक किसी कोई डाउट है ऑनलाइन वालों? सर जो ये आपने अभी टर्मिनल पे चलाया था ये वाला हाँ जी, डाटा, तो बार बार ये ऐसे क्यों आ रहा है, कशिश कशिश तनु, कहाँ कशिश पे, कशिश तनु? अरे वो गलती से मैंने फाइल मतलब कॉल दोबारा कर दी होगी ना, इसकी वजह से, उसका कोई वो नहीं है, हाँ, क्योंकि ये फाइल इधर भी कॉल हो रही है ना टेस्ट के अंदर, इसकी वजह से हो रहा होगा ये, ओके सर। हाँ जी, ठीक है, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, 2 बार ये मेथड कॉल हो रहा है ना, इसकी वजह से, ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। ट्रंकेट स्टूडेंट, ठीक है, देखते हैं दोबारा, डेटा टाइप नन ऑब्जेक्ट इज सब्सक्रिप्टेबल, अच्छा कुछ ऐड नहीं हुआ, ऐड हुआ नहीं क्या, कहाँ गया, इंसर्ट, ठीक है, देखते हैं, साहिल, एज 21, जेंडर मेल, और यहाँ पे आफ्ताब भी ठीक था यार फिर तो, इसके बाद सबमिट, डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, लेट्स वेरीफाई, ये कमिट नहीं हो रहा है क्या, कोई बताएगा, ये कमिट नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे, डीबी के अंदर इंसर्ट वाले में कमिट करा है मैंने,
कमिट तो हुआ है, फिर ये वैल्यू जा क्यों नहीं रही है? कोई रीजन बता सकता है कुछ? वैसे तो सब कुछ ठीक है, अगर किसी को एरर दिख रहा हो तो बता सकता है भाई। इंसर्ट वैल्यू, क्रिएट डीबी, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, दिस क्रिएट। अच्छा ठीक है यार, हम किस वाले टेबल के अंदर है? हमें डेटाबेस चाहिए सीबिट्स के नाम से था ना, यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है? सीबिट्स फॉर्म है ना, तो जा तो रहा होगा यूज सीबिट्स फॉर्म, ठीक है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। ऐड हो रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? मान लो मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टूडेंट ID 3, बट इन नन ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, 1 पे, 2 पे, स्टूडेंट ID, सर डेटाबेस का नेम हमने ड्यूमन लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे। हाँ ओहो ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं तभी तो वो एरर दे रहा है यार। अभी तक दिमाग नहीं चला था क्या? पहले बता देते यार। ठीक है भाई, हो गया, ठीक है। दो, दूसरे नंबर पे कृतिका, तीसरे नंबर पे तन्नू। इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट ऐड होंगे सभी का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। आ रहा समझ? अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अपडेट भी करने की भी जरूरत होगी, मतलब कि हम इसको अपडेट भी करेंगे, और वो अपडेट का लॉजिक आप लोग पूरा लिख के लाओगे, ठीक है। कौन लिख के लाएगा? आप लोग। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बटन का लॉजिक भेजूंगा और ये लास्ट वाला लॉजिक भेजूंगा जो सर्च वाला बनाया है, बस। कैसे कनेक्ट करोगे वो सब आप देखोगे, ठीक है। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? अगर कहना हो तो बता दो भाई। कुछ कहना है किसी को?